Exercise 1.2 Class 10th NCERT Math Book. Hi everyone, myself Digambar Mishra and you are watching my YouTube channel. Let's learn math. So in today's class, I am going to explain the next questions of exercise 1.2. बच्चों, इसके पहले के क्लास में मैंने आपको बताया था कि how we can prove that √5 is an irrational number. And using the same technique and same concept, you all can prove that how √2 is an irrational number or √3 is an irrational number. आज के वीडियो में मैं कुछ डिफरेंट टाइप के सवाल को लेने वाला हूं जो NCERT किताब का ही है, एक्सरसाइज 1.2, किंतु मैंने जैसा कि पहले के क्लास में आपको बताया था कि अगर आप इस चीज़ को समझ जाएं कि √5 इरेशनल है, इसके प्रूफ को आप समझ जाएं, तो फिर इसके सामने बाकी के जो क्वेश्चंस हैं और उसके जो प्रूफ है वो काफ़ी ही आसान है, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। तो आइए हम लोग जानते हैं कि कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे कि 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। द नंबर इज 3 + 2√5 और इसे हमें प्रूव करना है इरेशनल नंबर, राइट। तो आइए हम लोग प्रूव करते हैं। इसमें भी जैसे हम लोगों ने पहले के सवाल में एज्यूम किया था, वैसे इसमें भी हम लोग करेंगे कि लेट 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर, राइट। लेट 3 + 2√5 इज अ rational number, then there exists two integers a and b such that 3 + 2√5 इज इक्वल टू a अपॉन b, जहाँ पर a एंड b क्या है, आर को प्राइम नंबर एंड b नॉट इक्वल टू 0। ये आपको लिख देना है। इंटीजर तो मैंने पहले ही लिख दिया है। देन देयर एग्जिस्ट 2 इंटीजर्स a एंड b where a and b are co-prime number and b not equal to 0। तो ये तो पता ही है कि किसी भी रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर होता है that is not equal to 0। इसके बाद क्या, अब इसके बाद जो पहले का सवाल था वो काफ़ी लेंदी था, लेकिन ये काफ़ी छोटा होने वाला है। इसमें हम लोगों को क्या करना है, √5 को यहाँ रखना है, यहाँ 2 छूट गया तो ये 2 यहाँ पर दे दीजिए, इज इक्वल टू a अपॉन b -3। तो ये क्लियर हो गया। इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करें हम लोग तो LCM b होगा एंड दिस विल बी a -3b, और इफ यू टेक दिस 2 इन द राइट साइड, सो दिस विल बी a -3b अपॉन ये 2 नीचे चला जाएगा तो 2b। अब इसके बाद क्या हम लोग करने वाले हैं, काफ़ी आसान चीज़ है। एक चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अभी, और जो कि आप जब इसको समझ जाएंगे तो इसके बाद ये सवाल जो है वो आपको कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। वो चीज़ क्या है, आइए हम लोग जानते हैं। यहाँ लिखेंगे हम लोग कि सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, है ना, a एंड b आर इंटीजर्स, therefore a -3b अपॉन 2b इज अ रैशनल नंबर। अब देखिए, अगर a और b को आप किसी भी इंटीजर से रिप्लेस कर दें और उसको सिंप्लीफाई करें ना, तो आपको जो नंबर मिलेगा, चाहे जो भी नंबर मिले, वो रैशनल ही होगा। दैट इज कन्फर्म। व्हाई? बिकॉज a and b आर इंटीजर्स हियर, राइट, and b not equal to 0। a and b are integers और and b not equal to 0, ये भी यहाँ पर लिखना एक तरह से कंपलसरी है, क्योंकि अगर b इक्वल टू 0 हो जाए, 0 भी इंटीजर है, तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा, तो ये आपको लिखना होगा, ठीक है।
सो अगर ये रैशनल नंबर है तो इसका लेफ्ट साइड भी रैशनल नंबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इक्वेशन में हम लोगों ने क्या जाना है, LHS इक्वल टू RHS। अगर RHS है जो भी है दैट इज इक्वल टू LHS, LHS जो भी है दैट इज इक्वल टू RHS। तो अगर RHS रैशनल नंबर है तो LHS भी रैशनल नंबर होगा। सो √5 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। अब कहानी इसके बाद से ही शुरू होगा। अब √5 रैशनल नंबर आ गया, किंतु ये तो गलत है। वी ऑल नो √5 क्या है, इरैशनल नंबर है। सो ये यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 is an irrational number, right? Irrational number, and इसमें लिखने का काम ज्यादा ही है। and this contradiction has arisen due to our wrong assumption, and this contradiction has arisen due to our wrong assumption that what 3 plus 2 √5 is a rational number। तो ये हम लोगों ने पहले ही लेट कर लिया था कि 3 plus 2 √5 इज अ रैशनल नंबर। ये जो हम लोगों ने एज्यूम किया था वो गलत एज्यूम किया था, और उसी के वजह से ये गलत चीज आ गया कि √5 इज अ रैशनल नंबर। तो अगर ये गलत था कि 3 plus 2 √5 इज अ रैशनल नंबर, तो सही क्या होगा? हेंस 3 plus 2 √5 इज एन इरैशनल नंबर। बच्चों ये चीज को आप बढ़िया से देखिए, जो स्टेटमेंट है, जो लैंग्वेज है, लिटिल बिट इफ यू वांट यू कैन चेंज। इफ यू हैव अ बेटर ऑप्शन देन ऑब्वियसली यू कैन चेंज द लैंग्वेज ऑफ द स्टेटमेंट, राइट? चलिए, लेकिन हाँ, ये अगर आपको आ गया तो यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इन एनी टाइप ऑफ सच क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन है लैंग्वेज ऑलमोस्ट यही होता है। ये इजी था, काफ़ी इजी था, क्योंकि इसके बाद हमें ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना पड़ा। जितना बड़ा √5 पूरा बोर्ड जो है वो फिल हो गया था। तो अभी बाकी के जो टाइप के क्वेश्चन है वो कुछ इसी तरह के होने वाले हैं। सब में यही सेम कॉपी पेस्ट होगा, ठीक है? जैसे कि आपसे कह दिया जाए 3 नंबर में है 1/√2 को आप प्रूव कीजिए कि दिस इज एन इरैशनल नंबर। सेम चीज हम लोग यहां पर भी करने वाले हैं। 1/√2 हो या 7√5 हो या 6 plus √2 हो, अगर आप इसको समझ जाएंगे, मतलब इसको समझ गए तो आप सब समझ गए। जो भी इसके 2 टाइप हैं वो सारे आप कर लेंगे, ठीक है? या तो ये स्टेटमेंट होगा, नहीं तो जो √5 वाला था वो होगा, बाकी इसमें कुछ नहीं होगा। आइए हम लोग यहां पर फिर यही वाले चीज को हम लोग यहां पर लिखेंगे कि लेट 1/√2 is a rational number, right? Then there must exist two integers a and b। a and b है ये, ठीक है? ये यहां से मैं यहां लिख दे रहा हूं a and b such that 1/√2 is equal to what? a upon b, where ये भी लिखना जरूरी है, a and b are co-prime and b is not equal to 0। कंपल्सरी है, ये आपको लिखना पड़ेगा। a and b are co-prime आपको पता है ना, ऐसे 2 नंबर जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो, यानी कि ये जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तभी ये को प्राइम होता है। 2/3 अगर फ्रैक्शन है, रैशनल नंबर है, तो 2 और 3 क्या है? यहाँ पर को प्राइम है। अगर 4/6 है
4 and 6 आर नॉट को प्राइम, तो 4/6 इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑल्सो, ये आपको जानना चाहिए, ठीक है, ये सब बेसिक चीज़ है। अब चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो ऐसा करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। सो a इंटू √2 इज इक्वल टू क्या हो गया, b हो गया। इसको आप उल्टा भी कर सकते थे, तो √2 इज इक्वल टू क्या हो गया, b/a हो गया। अब यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया है। अब इसके बाद हम लोग बस यही चीज़ को लिखेंगे, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स एंड b नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर b/a इज व्हाट, रैशनल नंबर, है ना। यही आपको लिखना है, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स एंड b नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर अब इसको जो है वो आपको रिप्लेस कर देना होगा b/a से, इज अ रैशनल नंबर एंड सो √2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। और उसके बाद वही कहानी को रिपीट करना है कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर एंड दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग assumptions दैट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर, हेंस 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। बच्चों मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, वीडियो लेंदी हो जाएगा। बस इसके बाद जो है वो आपको इस चीज़ को कॉपी पेस्ट कर देना है, यहाँ से जो आपका यहाँ तक है, बस ये आपको कॉपी पेस्ट मार देना है, लेकिन डिट्टो नहीं करना है। जैसे ये है a-3b/2b जो है वो b/a से रिप्लेस हो जाएगा, और जो √5 है वो √2 से रिप्लेस होगा, और जो ये 3 + 2 √5 है वो 1/√2 से रिप्लेस हो जाएगा। और यही चीज़ जो है वो आपको यहाँ पे छाप देना है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप जो इसमें सवाल हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें जैसे और भी है, 7√5 है, 6 + √2 है। कुछ नहीं करना है, जैसे मान लीजिए कि आपका नंबर अगर 6 + √2 को इरेशनल प्रूव करने के लिए दे दिया जाए, जो कि इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो इसमें आपको यही सेम सब कुछ करना है। तो सब कुछ करके आपका जो नंबर आएगा वो कुछ इस फॉर्म में आएगा ना, a/b। तो अभी क्या हो जाएगा, √2 इज इक्वल टू a/b - 6 हो जाएगा, यानी कि a - 6b/b हो जाएगा। अब बस वही √2 इज इक्वल टू क्या आ गया, a - 6b/b आ गया। और इसके बाद जो भी चीज़ है कॉपी पेस्ट मार देना है, वही a - 6b। a and b आर इंटीजर्स, where b not equal to 0, so a - 6b/b is a rational number, so that √2 is a rational number. This contradicts the fact that √2 is an irrational number, and this contradiction has arisen due to our wrong assumptions that जो भी है 6 + √2 is a rational number and 6 + √2 is an irrational number. तो इस तरह से जो है वो इस टाइप के सवाल को आसानी से किया जा सकता है। अगर आपको समझ में कुछ भी नहीं आया तो राइट योर डाउट इन कमेंट बॉक्स, और उसके बाद जो है वो आई विल गेट बैक टू यू। जो भी हो, जैसे भी हो, मैं आपको बताऊंगा। और आपको बता दूं कि अगर मैथ्स थोड़ा सा आपका वीक है और आप इसे मजबूत करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं सैटरडे 9 PM, संडे 8 AM, एवरी सैटरडे एंड संडे, जिसमें मैं आपको बेसिक मैथ्स जो है वो करवाऊंगा। यानी कि फ्रॉम 0 लेवल से लेकर के जो 8th लेवल तक का जो बेसिक मैथ्स है वो सारे के सारे मैं करवाऊंगा, और आपका मैथ्स में जो है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।